हेलो एवरीवन। आज हम कोरियन का लेसन 4 स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट जो लेसन था उसमें हमने कुछ कॉन्सोनेंट्स देखे थे। 19 कॉन्सोनेंट्स होते हैं हंगल में, कोरियन में, और उसमें से हम 14 लास्ट लेसन में देख चुके हैं। अगले जो कॉन्सोनेंट्स हैं वो बहुत इजी हैं। आज जो हम पहला कॉन्सोनेंट देख रहे हैं वो है शियोत। शियोत अगर आपको याद हो तो हमने वो कल भी देखा था। ये शियोत होता है जिसमें स, श और कहीं पर, अगर हमने कल जो बात की थी थोड़ा सा त का जो साउंड आता है उसकी भी बात की थी। आज हम देख रहे हैं सांग शियोत। सांग शियोत क्या होता है जिसमें ये है सांगशियोत। जहाँ पे ये डबल आ जाता है वो होता है सांगशियोत। जहाँ पे स को स्ट्रेस देकर बोला जाता है वो सांगशियोत होता है। इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें तो ये है वेदर। ये लिखा है मैंने न। आपको ये सब आप पढ़ चुके हैं, बस नया जो है वो ये है। बाकी सब आपने पिछले लेसन्स में देखा है तो शायद आपके पढ़ते अब आ रहा होगा। ये लिखा है न। न में आ की मात्रा, और फिर लिखा है रियल का र और ल। यहाँ पे ये ल है। और ये लिखा है सांगशियोत, ये है ई। मैं इसको पढ़ के बताती हूँ। ये लिखा है नालशी। तो जो श इतना स्ट्रेस देके बोला जा रहा है तो यहाँ पे डबल हो जाएगा। नालशी मतलब होता है वेदर। ठीक है। अगला हम पढ़ते हैं। ये हो गया, हमने पढ़ा भी। सांग शियोत पढ़ा अभी हमने। उसके बाद जो हम अगला पढ़ने जा रहे हैं वो है, अगर कल आपको याद हो तो हमने पढ़ा था पियप। इसमें प और ब का साउंड होता है। आज हम पढ़ेंगे सांग पियप। इसमें इसको ऐसे लिखा जाता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल देखें तो इसका हो सकता है ये एग्जाम्पल हमने पहले भी देखा हो, बट ये सबसे इजी है इसलिए। ये मैंने लिखा है आप्पा। आप्पा मतलब होता है फादर। अ ये आ की मात्रा है और ये कॉन्सोनेंट है, और ये आप्पा। तो जो प पे जो स्ट्रेस देके बोला जा रहा है इसलिए ये डबल हो जाता है। ये सारे जो कॉन्सोनेंट्स बचे हैं वो बहुत इजी हैं। ये सांग पीएफ हमने पढ़ा। और हम अगला कॉन्सोनेंट देखते हैं। अगला जो कॉन्सोनेंट है वो है दिगत। अ, दिगत हमने पढ़ा था कल। अब हम पढ़ रहे हैं सांग दिगत। सांग दिगत कैसे लिखते हैं? ये दिगत और ये जब डबल हो जाता है तो ये हो जाता है सांग दिगत, क्योंकि जब हम इसको स्ट्रेस देके बोलते हैं तो ये डबल हो जाता है। इसका भी वही द और त वाला जो साउंड होता है, लेकिन यहाँ पे जब ये स्ट्रेस देके बोला जाता है तब ये सांग दिगत होता है। इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें तो ये हमने लिखा है स्ट्रॉबेरी, और ये लिखा है तालगी। तालगी।
तो इसमें थोड़ा ये ड का साउंड नहीं है, दालगी नहीं है, त का साउंड है, और शायद हो सकता हो कि कहीं बीच का भी हो, क्योंकि यू नेवर नो। तो तलगी, ये डबल, ये सांग दिगत है, डबल लगा हुआ है यहाँ पे। इसमें आ की मात्रा लगी है, जो हमने पढ़ रखा है सेकंड लेसन में। उसके बाद कल हमने रियल पढ़ा था। ये है गियोग का ग, और इसमें ई की मात्रा, तलगी मतलब स्ट्रॉबेरी। अगला हम देखते हैं, अगला पढ़ेंगे हम। अभी गियोग की बात कर रहे थे, तो गियोग ही देख लेते हैं। ये था गियोग, और गियोग में जब स्ट्रेस देके इसको बोला जाता है तो ये हो जाता है सांगियोग, सांगियोग। और इसमें वही ग और क का साउंड होता है। इसको अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो हम लिखेंगे, आप इसको देखते जाइएगा कि क्या है। हालांकि अभी हम पढ़ ही रहे हैं तो मैं बता देती हूँ कि मैंने लिखा है तो, इसमें त का साउंड है और ओ की मात्रा लगी है। स्ट्रेस दे के इसको बोला गया है टॉक, ये है टॉक, टॉक। ब, ब में फिर से ओ की मात्रा, और ये क, और ये ई। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वर्ड लग रहा होगा, लेकिन अगर आपने काफ़ी सारे के ड्रामास देख रखे हैं तो उसमें से कहीं ना कहीं आपने तुब्बकी का नाम सुना होगा, जो राइस की एक डिश होती है, जिसमें जो उसका सूप वूप होता है, और उसमें तोक जो राइस के बने होते हैं, ऐसे 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 वो डले होते हैं वाइट कलर के, उसे तब्बुक्की कहा जाता है। तोक बॉक ई, तब्बुक्की। ये क का साउंड है यहाँ पे, और तोक बॉक दोनों में ही क का साउंड है, लेकिन जहाँ पे जब स्ट्रेस देके बोला जा रहा है, इसको स्ट्रेस देके बोला जा रहा है तब्बुक्की, तो ऐसे। फिर अगला हमने देखना है, क्या बचा है, ये बचा है जियत, सांग जियत बचा हुआ है, बाकी सब हम देख चुके हैं। ये जियत नहीं है, हम पढ़ रहे हैं सांग जियत, तो ये डबल आ जाएगा। और इसका अगर एग्जाम्पल देखें तो वो होगा, बहुत आपने ये भी वर्ड सुन रखा होगा, मुझे नहीं पता आप इसे अभी पढ़ पा रहे हैं या नहीं, पर ये है ये लिखा है ज, उसमें ई की मात्रा, आधा न, आधा न। इसको कहीं पे लिखा नहीं है कि आधा न है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये आधा न है, क्योंकि जो अगर इसको हम हिंदी में लिखेंगे तो हम इसको आधा न मानेंगे। और ये ज है डबल, क्योंकि स्ट्रेस देके बोला जा रहा है इसलिए। और ये आ की मात्रा, चिंचा। आपने बहुत के ड्रामास में सुना होगा, जिसका मतलब होता है रियली, चिंचा। ये जो हम पूछते हैं रियली, तो ये उसका इनफॉर्मल फॉर्म होता है। अगर आपको फॉर्मली पूछना है तो आप बोलते हैं छुम्मल, और ये है चिंचा। तो हमने सारे जितने भी हमारे कॉन्सोनेंट्स थे, कॉन्सोनेंट्स हम कवर कर चुके हैं। एक मेरे पास लिस्ट है, ये शायद मैंने अपनी प्रैक्टिस के लिए बनाई थी, मैं आपको इससे एक बार फिर से बता देती हूँ। सबसे पहले होता है गियोक, इसमें क और ग का साउंड होता है। फिर आता है मियम, जिसमें एम का साउंड होता है। फिर आता है न, नियन।
फिर आता है दिगत। आपको दिगत नियन ये याद करने में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे सिर्फ यही पता चलता है कि इस वर्ड में, इस कॉन्सोनेंट में कौन सा साउंड है। तो अगर आपको दिक्कत हो भी रही है तो कोई ज़रूरी नहीं है इसे याद करना, क्योंकि अ, अगर आप इसको रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं, एज लॉन्ग एज यू आर एबल टू रिकॉग्नाइज इट, तो कोई नीड नहीं है कि आपको दिगत जियत सब पता ही होना चाहिए। अगर आपको पता है कि ऐसा साइन कुछ बनता है और इसका मतलब ग और क होता है, तो कोई ज़रूरत नहीं है गियोक वगैरह याद रखने की। और अगर आप रख पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये है रियल, र और ल का जो साउंड होता है। फिर आता है पियब, इसमें प और ब का साउंड होता है। फिर आता है शियोत, स और श का साउंड। फिर इयंग, फिर जियत, फिर चियत, ज और च का साउंड होता है। इयंग आपको पता ही है। ये आता है ख, अ, ख का साउंड। ये आता है थ का साउंड। ये आता है फ का साउंड। ये आता है ह का। और ये सांगियोक, सांग दिगत, सांग फियब, सांग शियोत, सांग जियत। ये हमारे कॉन्सोनेंट्स जो है वो ख़त्म हो गए हैं। हमको कुछ वॉवेल्स, 11 वॉवेल्स हमारे और बच गए हैं, और उनको हम देखते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। और आप कीजिए कॉन्सोनेंट्स की प्रैक्टिस, जो जितने भी वॉवेल्स आपने अब तक सीखे हैं उनके साथ। और जो भी आपके ड्रामाज में या कहीं पे भी आप जितने भी वर्ड सीखे हैं, तो आप उनको इनसे बनाने की कोशिश कीजिए, उन्हें ऑनलाइन चेक कीजिए कि क्या वो सही है या कुछ। और मैं मिलती हूँ आपसे कल, यानी कि अगले वीडियो में। और कल हम सारा जो हंगल है वो कंप्लीट कर लेंगे और फिर परसों करेंगे उसकी प्रैक्टिस। तब तक के लिए